रिंकू सर भी रिवाइज कराए ना, बताए ना? यस सर। और चलो एक क्लास टेस्ट बना के रखे हुए हो, और या फिर चलो ऐसे ही बनाते हैं। न्यू किया, क्लास बनाई, क्लास का नाम क्या रखें बताओ? कुछ भी रख सकते हैं। यस सर। मान लो रख देते हैं ए बी सी डी। हाँ, हमेशा कैपिटल, ये स्टैंडर्ड है। हाँ, कैमल केस की मतलब पहला लेटर कैपिटल। अगर जैसे अगर दो वर्ड से मिलके बना है, जैसे मान लो क्लास का नाम हम रखना चाहें माई नेम, MYNAME, दो वर्ड है ना, तो ऐसे रखेंगे माई। प्रोजेक्ट का नाम स्मॉल में रखते हैं, जैसे इन्होंने लिखा है एकदम परफेक्ट लिखा है। जैसे इन्होंने क्या किया है, सारे लेटर किसमें रखे हैं, स्मॉल में। पैकेज में डॉट रिवर्स डोमेन में क्या पैकेज का नाम, हाँ किसमें रिवर्स में लिखा है। रिवर्स मतलब कॉम डॉट ऐसे। हाँ लिखा तो ऐसे ही जाता है भाई, com.com मतलब कंपनी है, इस तरह से करके लोग लिखते हैं। अभी तो तुम जैसे बना रहे हो ठीक है, सही है। क्लास का नाम क्या है, बना सकते हैं किसी के भी नाम। अच्छा बताओ भाई, इसमें क्या कंस्ट्रक्टर बना सकते हो? यस सर। तुम बोलो, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, कैसे क्या लिखेंगे? पब्लिक और क्लास का नाम, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये है क्या भाई, कंस्ट्रक्टर। ये बात समझ में आती है? ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ भी लिख दें, आई एम ABC, है ना? यस और बताओ इसके बाद, ये तो हो गया मान लो तुम्हारा क्या ABCD बन गया। अच्छा अब बताओ, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा भाई? ऑटोमेटिक ये कंस्ट्रक्टर। तो जानते ही होगे, इसमें तो कोई टेंशन नहीं। है ही नहीं। लो जी, अरे सॉरी मेथड हम ही नहीं बनाए। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, फिर अब इसको क्या क्या कर देते हैं, रन कर। प्रिंट हो गया ना? क्यों प्रिंट हो गया? अच्छा एक बात कभी मत बोलना, ऑब्जेक्ट तो बनेगा चाहे वेरिएबल में रखो और चाहे वेरिएबल में ना रखो। ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा ही चलेगा, चाहे कुछ करो और चाहे ना करो। अच्छा अगर 3 बार ऑब्जेक्ट बनेगा तो 3 बार चलेगा, 2 बार बनेगा तो 2 बार चलेगा। जितनी बार न्यू कीवर्ड होगा, जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा, उतने कंस्ट्रक्टर चलेंगे। हर बार कंस्ट्रक्टर चलता है। इतनी बात सबको समझ में आती है? अच्छा कंस्ट्रक्टर भी 2 टाइप के होते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टर जैसे ये है, हाँ जैसे ये है, जिसमें एक भी पैरामीटर नहीं है, इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट। अगर इसके अंदर पैरामीटर डाल दें, जैसे अगर ऐसे लिख दें एक पैरामीटर हो गया इसके अंदर, जैसे स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, मान लो नेम, जो भी लिखना है लिखो। अब स्ट्रिंग पैरामीटर मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, ये कंस्ट्रक्टर, तो आप कहेंगे ये क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। इतनी बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, एक ही क्लास के अंदर 2 कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। यस सर। लेकिन दोनों के पैरामीटर में डिफरेंस होना चाहिए। हैं? आई एम ABCD डिफॉल्ट, और ये पैरामीटराइज्ड। बोलो भाई, इतनी बात भी समझ में आती होगी? 2 कंस्ट्रक्टर है कि नहीं है?
एक स्ट्रिंग मांग रहा है, एक नहीं मांग रहा है। पैरामीटर में अंतर है कि नहीं है? Yes. यही क्या है? कंस्ट्रक्टर की ओवर लोडिंग। यहाँ तुम न्यू एबीसीडी लिखे हो, पैरामीटर नहीं भेज रहे हो, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा? डिफॉल्ट वाला। कंस्ट्रक्टर। अगर यहाँ से हम स्ट्रिंग भेज दें तो कौन सा चलेगा? पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज्ड वाला। देखो, पहले में पैरामीटराइज्ड वाला चलेगा, दूसरे में डिफॉल्ट वाला। क्या भाई, सब समझ में आ रही बात? यस तो पैरामीटराइज्ड पता है, और क्या पता है आपको? विद डिफॉल्ट पता है, और आपको ये पता है कि इनकी ओवरलोडिंग होती है। अभी ओवरलोडिंग हटा दे रहे हैं, कमेंट कर दिए तो मतलब सब खत्म ना भाई? यस सर। अभी सिंपल देखो, एक क्लास है ABCD, हमने क्या किया है, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है। अब तो उसमें पैरामीटर नहीं भेज सकते। जब हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को क्या कर दिया? कमेंट कर दिया है, समझो, हटा दिया। सब समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से? अब लेकिन न्यू करके एक क्लास और बना, क्या बना रहे हैं? एक क्लास और। क्लास का नाम रखते हैं, मान लो XYZ। चलो रख दिया भाई। और इस क्लास के अंदर हमने एक्सटेंड्स कर दिया इसको ABCD, मतलब XYZ चाइल्ड हो गया, ABCD पेरेंट। इसके अंदर हम मेथड कंस्ट्रक्टर जो बनाना चाहें बना सकते हैं, मेरी मर्जी। न बनाना चाहें तो न बनाएं, इसमें भी कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। बोलो, इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? यस अब जरा हमें जवाब ये दो, यहाँ आ जाओ। ऑब्जेक्ट ABCD का बना रहे हो? चलो हम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट किसका? XYZ का। तो क्या चलेगा सर लोड लोड होगा सर, चाइल्ड पेरेंट दोनों का। कंपाइलर बनाएगा जिसमें पहला कीवर्ड सुपर होगा, वो इसके पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को रन करेगा। नहीं, ये सब दुनिया भर की बातें, दुनियादारी सारी छोड़ो। हम कह रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं, न्यू XYZ लिख रहे हैं। XYZ क्लास का क्या बना रहे हैं? ऑब्जेक्ट। सीधा नियम क्या कहता है, अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसका ऑब्जेक्ट बनाने जाएगा। जब बनाने जाएगा, तुम बताओ, एक नियम और याद करो पुराना, हमने बताया है पेरेंट कि जब जाएगा तो चाइल्ड का उठाने, लेकिन नाम देखेगा पेरेंट का अगर, तो पहले किसका उठाएगा? पेरेंट का। पेरेंट का ना, क्योंकि पेरेंट जो है वो डिपेंडेंसी है किसके लिए? चाइल्ड के लिए। तो सबसे पहले इसकी जिम्मेदारी है कि वो ABCD नाम के कंस्ट्रक्टर को क्या करेगा? चलाएगा। दिस सुपर, सब खत्म बात। सीधी एक बात है, अगर आप किसी का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये बेसिक बात याद रखो, आप XYZ का क्या बना रहे हो? ऑब्जेक्ट। जब भी कहीं पे आता है करने, पेरेंट का नाम देखता है तो कहता है चले पहले पेरेंट का हिसाब किताब कर ले, तब इनका देखेंगे। तो जब पेरेंट का हिसाब किताब करने जाएगा तो वहाँ वो क्या पाएगा? कंस्ट्रक्टर। वहाँ क्या पाएगा? कंस्ट्रक्टर। बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक है, उसको चला देगा, फिर आएगा। और यहाँ अगर मेथड होंगे तो लोड करेगा। मान लो इस चाइल्ड के अंदर भी क्या हो? कंस्ट्रक्टर हो ना, मान लो क्या हो? कंस्ट्रक्टर हो। अरे इसके कंस्ट्रक्टर का नाम ABCD थोड़ी ना होगा, इसका चेंज हो गया। यस क्या सर। होगा? XYZ होगा। I am XYZ कंस्ट्रक्टर। देखो भैया, पहले पेरेंट वाला क्या हुआ सोचो। चलो फिर से दिखाते हैं। ये देखो, टेस्ट ये रन कर रहे हैं टेस्ट क्लास को ना। कौन चल रहा है? मेन मेथड। क्या हो रहा है? XYZ का क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। तो आएगा XYZ, लेकिन XYZ का कंस्ट्रक्टर पहले नहीं चलाएगा। पहले हिसाब किताब किसका करता है? पेरेंट का। फिर चाइल्ड का करता है ना यार, तभी तो ओवरराइडिंग होती है। पहले पेरेंट का बात है, फिर उसी नाम का चाइल्ड का तो हटा देता है ना? तो भैया पहले किसका होता है? पेरेंट का। तो पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलेगा और इसके बाद चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलेगा। ये बात सबको समझ में आ गई है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? जब भी आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे
तो चाइल्ड का आपका भाई चाइल्ड का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों की चीजें लोड होंगी, और कंस्ट्रक्टर पहले पेरेंट का चलेगा और फिर इसके child बाद का। किसका चलेगा, Child का। चाइल्ड का चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जरा एक चीज और ध्यान से देखो, अगर हम इस ABCD में आए, अगर मान लो ये वाला हटा दें, कौन वाला, लो हटा ही दें, अब बताओ। सर हाँ केवल देखो, child- पहले पहले ये तो देखो, जल्दबाजी किस बात की। पहले हमने क्या किया, एक क्लास है ABCD जिसके पास एक कंस्ट्रक्टर है, वो भी कैसा है, पैरामीटराइज्ड है, और ये ABCD नाम की क्लास एक XYZ नाम क्लास के अंदर क्या है, एक्सटेंडेड है, एक्सटेंड है, और यहाँ एरर आ, चलेगा नहीं चलेगा बात की बात है। पहले ध्यान से ये देखो, कोड ही कंपाइल नहीं हो रहा, क्यों, मतलब एक तरह से क्या हो रहा है ना, जरा ये चीज सोच के देखो, ना ओवरलोडिंग ना ओवरराइडिंग, इस बात को इस हिसाब से मत देखो। सिंपल एक बात, ये कंसेप्ट सोचो पहले कि अगर हम किसी क्लास XYZ या किसी क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलता है और फिर इसके बाद किसका चलता है, चाइल्ड का। ठीक, अच्छा, और जो भी है, तो मान लो हम ऑब्जेक्ट बना दिए XYZ का, तो कंस्ट्रक्टर चलेगा ना, किसका, पहले XYZ का चलेगा कि पहले ABCD का चलेगा, ABCD का चलेगा। और ऐसी चीज बता दें, पहले किसका चल रहा है, ABCD का, बाद में किसका चल रहा है, XYZ का, है ना। जानते हो क्यों, तुम लिखे नहीं हो, तुम कुछ लिखे हो यहाँ नहीं ना, लेकिन कुछ लिखा हुआ है। तुम लिखे नहीं हो लेकिन कुछ लिखा हुआ। और जानते हो क्या लिखा है, तो छोड़ो, अब बताओ। ये देखो, हाँ वही तो देख रहे हैं हम लोग। टेस्ट क्लास का क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट, टेस्ट क्लास का मेन मेथड चला रहे हैं, XYZ का क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट। जब XYZ का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, तो XYZ से पहले ABCD के मेथड चलाता है ना, Yes, sir. सॉरी, और या फिर कहो XYZ से पहले किसका कंस्ट्रक्टर चलाता है, ABCD का ना, क्योंकि यही वर्ड लिखा होता है, सुपर और आगे क्या, ब्रैकेट, सुपर और आगे क्या, भूलना मत, पैरेंथेसिस। ठीक है, इसी वजह से जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो तुम, तो पहले कंस्ट्रक्टर किसका चलता है, पेरेंट का। तुम कहो सर जी हम तो नहीं देखे थे लिखा हुआ, तो याद रखना ये चीज ऐसी है, चाहे लिखो और चाहे न लिखो, ये लिखी हुई है। यही तो वजह है कि सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर चलता है, पेरेंट का। तो जावा ने ऐसा बनाया, लिखोगे तब भी चलाएंगे और नहीं लिखोगे तब भी चलाएंगे, नहीं लिखोगे तब भी चलाएंगे। तो बताओ लिखना सही है कि नहीं लिखना सही, नहीं लिखना। लिखना सही है। हाँ? लिखना सही है। मान लेता है, बिल्कुल मान लेता है, लेकिन जब तुम कभी अपना कोड देखोगे, अगर लिख ही रहे हो तो एक ही लाइन तो जोड़ रहे हो, यस सर। एक ही लाइन तो जोड़ रहे हो। तो कम से कम कल को कोड देखोगे तो कोड देखते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ से क्या हुआ हो रहा है, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा रहा है। वो तो होगा ही, लेकिन तुमको तुरंत समझ में आएगा, लगा अच्छा इसका कोई पेरेंट भी है, उसका कंस्ट्रक्टर भी है और उसको कॉल किया जा रहा है। चाहो तो लिखो और चाहो तो न लिखो। लेकिन एक चीज़ और देखना जरा, बड़ा अजीब इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस लाइन को यहाँ लिख के देखो। हाँ क्यों? क्योंकि पहले प्रिंट हो जा रहा है, उसके बाद बाद सोचो ध्यान से देखो, इसका नियम ये है, इसे चलाना पहले किसका है, पेरेंट का, इसके बाद बना चलाना है किसका, चाइल्ड का। ये नियम है। अब तुम तो कह रहे हो XYZ में भाई चलेगा, और
तुम कह रहे हो सबसे पहले क्या चले, प्रिंट करा दो प्रिंट करा दो, तब कंस्ट्रक्टर को कॉल करो। मतलब इस XYZ कंस्ट्रक्टर को चलाने से चलाने के बाद- ABCD को चलाने से पहले तुम XYZ की लाइन चलाना चाहते हो। ये तो उल्टा भाई, ये तो उल्टी बात बोल रहे हो ना। ये 100% याद रखना, पहले पेरेंट का चलेगा फिर चाइल्ड का, और वो भी तुम लिखो और चाहे न लिखो। और अगर लिख ही रहे हो तो याद रखना वो लाइन आपके चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन होनी चाहिए। उसके पहले कुछ भी नहीं लिख सकते। उसके पहले सोचो हम प्रिंट करा दें या एक कुछ भी लिख दें, सब गलत है। सब कुछ क्या है? गलत। आई बात समझ में? ठीक है, ये याद रहेगा। लेकिन लिखो चाहे न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो सही है? सब बढ़िया? तो लिखें कि न लिखें? चलो लिखते हैं। हम लोग आदत डालते हैं क्या करने की? लिखने की। तो जहाँ भी है वहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर चाइल्ड के अंदर भाई पेरेंट है, उसका पेरेंट के पास भी कंस्ट्रक्टर है, तो हम लोग इस तरह से सुपर लिख के क्या करेंगे, होगा। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर पेरेंट के पास कंस्ट्रक्टर न भी हो तो कोई ज़रूरी नहीं है ना। अब भी क्या होगा? अच्छा, अब भी देखो एरर नहीं दे रहा है, क्यों? देखो हम लोग तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या कर दिए, हटा दिए, लेकिन चलाता तो जावा है ना। जो JRE है ना, वो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देता है, वही कॉल होगा। तुम कहोगे सर जी वो करेगा क्या? तो अरे वो कुछ नहीं करेगा जब उसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है, ये याद रखो, सुपर लिख सकते हो हमेशा। ब्रैकेट के कंस्ट्रक्टर, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना हो तो हमेशा, और वो भी हमेशा कहाँ, पहली लाइन में। नहीं लिखोगे तब भी कॉल होगा। हाँ देख लो भाई, नहीं लिखोगे तब भी कॉल होगा। भले नहीं लिखे हैं ना, तब भी अभी प्रिंट करके देख लेना, पहले किसका नाम आएगा, ABCD का, इसके बाद किसका आएगा, XYZ का। अभी ABCD वाला तो चलेगा, और वो भी XYZ से पहले। कॉल करो तो भी, सुपर लिखो तो भी, सुपर ना लिखो तो भी। बोलो भाई, समझ में आई? अब लेकिन हाँ बोलो। इसको पैरामीटराइज होना हाँ वही, अब तो वही देखते हैं। XYZ को क्या बना दे, पैरामीटराइज। पैरामीटराइज। चलो बना देते हैं। इंट क्या कौन सा पैरामीटर दे, बोलो। ABCD को दे, मतलब कैर की चीज क्या ऐसे? अच्छा, पैरामीटराइज पेरेंट में यही चाहिए। सर, यही दीजिए। चलो पहले इन्हीं का कर देते हैं, फिर तुम्हारा भी कर देंगे, काहे घबरा रहे हो। चलो एक पैरामीटर दे दिए, किस टाइप का, इंट टाइप का। बोलो अब ये कैसा कंस्ट्रक्टर है, ये क्या दे रहा है, सही है? क्या दिक्कत है भाई इसमें? इसमें तो कोई गलती नहीं हमको दिख रही। कोई गलती तुमको दिख रही है? एक जगह यहाँ दिख रही होगी, क्योंकि आप भाई साहब XYZ का ऑब्जेक्ट बनाए हो। जब XYZ के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, कौन सा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड है, तो भाई आपको पैरामीटर भेजना पड़ेगा ना भाई साहब। आप भेज दीजिए क्या, 100, सब बढ़िया, क्या दिक्कत है। न्यू लिखेंगे, XYZ होगा, 100 जाएगा। 100 कहाँ पहुँचेगा, इंट A के पास। A में क्या आ जाएगा, 100। इसके बाद कौन सा मेथड कॉल होगा, सॉरी कौन सा, सुपर मतलब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर। पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलेगा तो आएगा IM ABCD कंस्ट्रक्टर, और इसके बाद फिर चलेगा IM XYZ कंस्ट्रक्टर 100 प्लस 100 करो तो 100 आ जाएगा ना। चला के देखो, बोलो मेरे भाई, यही हुआ ना? समझ में आ रहा फ्लो ना, वर्कफ्लो भाई, ये चला। तो उसमें क्यों ऐसा अलाउ नहीं कर रहा? अभी हमने वैसा कुछ किया। पहले इतनी बात समझ में आ रही है। अगर मान लो हम इस सुपर को हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब भी वही कहानी चलेगी, XYZ का कंस्ट्रक्टर चलेगा। जब 100 भेजोगे तो 100 A में आएगा, लेकिन इसको चलाने से पहले किसको चलाएगा, कंस्ट्रक्टर को। और जब कंस्ट्रक्टर उसका ABCD का चल जाएगा तब इसको चलाने आएगा।
चाहे सुपर लिखो चाहे सुपर ना लिखो। सुपर वर्ड यूज होता है पेरेंट के लिए। सुपर वर्ड किसके लिए यूज होता है? पेरेंट के लिए। तो बढ़िया है ना सब, कोई समस्या इसमें? अब लेकिन थोड़ी समस्या आएगी इसका, इसमें कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर रखे हैं कि न रखे? इसको हटा दीजिए। चलो अच्छा एक हाँ अब इनके सवाल पे आते हैं। ये कहे इनको एरर दे रहा है क्यों भाई? भाई अब तब तो नहीं भेजोगे ना यार। देखो ध्यान से, ये क्या किए हैं, XYZ में से पैरामीटर हटा दिया। सुपर रखें चाहे न रखें फर्क नहीं पड़ता। चलो हम नहीं रखते हैं, मान लो नहीं रखते हैं, तब भी फर्क पड़ा? अब लेकिन जरा एक चीज देखते हैं, ABCD है, ये कैसा कंस्ट्रक्टर है? डिफॉल्ट। ये भी तो पैरामीटराइज्ड हो सकता है, यस हैं? तो इंट ए, लेकिन तुम देख रहे होगे ध्यान से XYZ में एरर आने लगी। देखो ध्यान से समझो बात क्या होगी। चाइल्ड में जब पैरामीटर था, पेरेंट में नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं। आज कुछ अलग हो रहा है, मतलब ये है कि उसको, उस बात को भूल जाओ। मतलब ये है कि जब पेरेंट में डिफॉल्ट पैरामीटर वो था, कंस्ट्रक्टर था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चाहे आप कॉल तो सुपर लिखो और चाहे न लिखो, लेकिन जब आपने ABCD में क्या बना दिया? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दिया। क्या बना दिया? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दिया। कहाँ बना दिया? ABCD के अंदर बना दिया कि नहीं बना दिया? यस सर। तो अब ध्यान दीजिए, अब ये आपको एरर देने लगा, इस लाइन पे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है ये भी सोचते हैं। भाई ये बेचारा डर रहा है, वो कह रहा है हम तो हैं क्लास तो मान लो वो भी है, लेकिन कहेगा हम हैं क्लास। बहुत से लोग आएंगे, मेरा क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। जब वो मेरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे ये बना ही रहा है, कौन? टेस्ट क्लास का मेन मेथड ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो बेचारा ये धर्म संकट पड़ा है। मेरा ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हमको क्या करना होगा? तो भाई पहले तो हमें, मेरी ड्यूटी है किसका चलाना? पेरेंट का। अपना तो पहले हम चलाएंगे नहीं, पहले किसका चलाएंगे? पेरेंट का। लेकिन जब पेरेंट का चलाने जाएंगे तो भैया वो तो इंट मांग रहा है ना, हम देंगे कहाँ से? अपने मन से दे देगा वो। ध्यान से सोचो, थोड़ा यहीं देखो भाई, ये लो, अब देख लो अच्छे से, दिख रहा है भाई? सोचो, XYZ बेचारा सोच रहा है कि मेरा ऑब्जेक्ट, ABCD को कोई टेंशन नहीं है। ABCD कह रहा है मेरा ऑब्जेक्ट बनाओगे, मेरे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, बनाओगे तो भेजोगे पैरामीटर, बात खत्म। कोई भी न्यू ABCD करेगा तो पैरामीटर भेजेगा, नहीं भेजेगा तो उसको एरर देगा। दिक्कत यहाँ आ रही है कि XYZ जो है, ये तो पैरामीटर मांग नहीं रहा, ये तो पैरामीटर मांग नहीं रहा, तो कोई इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा तो पैरामीटर भेजेगा? नहीं भेजेगा। जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा पैरामीटर नहीं भेजेगा, तो इसके पास कुछ आएगा? नंबर कुछ नहीं आएगा। लेकिन इसकी ड्यूटी तुम ही बता दी होगी, जाके पहले किसको चला देना? पेरेंट का। पेरेंट वाला बिना पैरामीटर के चलने नहीं देगा। सोचो, इसका काम तो टिकट देना, और ये टिकट नहीं दिया। अब बताओ, वहाँ जो गेट पे खड़ा है वो भाई बिना टिकट के अंदर आने नहीं देगा, कहेगा भाई कहाँ आ रहे हो? नहीं सोचो, देखो ये एरर दे रहा है, एकदम वैलिड बात बोल रहा है। चाहे सुपर लिख दो तब भी वही बात चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, लेकिन नहीं लिखे हो ना, एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा? लेकिन अगर यही पैरामीटर हटा दे तो एरर गायब। लेकिन अगर पेरेंट में कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर है, तो अब ये पैरामीटर उसको मिलेगा कैसे? इसीलिए चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में अब जो एक वर्ड था तुम्हारी मनमानी पे चल रहा था ना, सुपर लिखे चाहे न लिखे, अब लिखना तुम्हारी क्या है? मजबूरी है। कंस्ट्रक्टर है तो क्या लगाओगे? ब्रैकेट। कंस्ट्रक्टर है तो क्या लगाओगे? ब्रैकेट। और भाई देखो जरा, अब ब्रैकेट के अंदर भेजोगे क्या? पैरा, मतलब ये देखो पैरामीटर, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर क्या मांग रहा है? इंट मांग रहा है ना, जैसे हमने यहाँ लिख 20। एरर गायब ना?
तो क्या मतलब समझे, अगर चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर है, अब चाइल्ड की मजबूरी है कि वो अपनी पहली लाइन में सुपर कीवर्ड का यूज करे, सुपर और ब्रैकेट लगाए, और जो जिस टाइप का पैरामीटर मांग रहा है उस टाइप का पैरामीटर भेजे। बोलो, यस सर। आई बात समझ में? अच्छा, सुपर हटा दे तो एरर, अगर ये लिख दे तो मेरे भाई ये बताओ हमको जवाब। पूरी बात सोचा करो, तुरंत जवाब मत दिया करो। इसीलिए तो हम जब चीजें बताते हैं तो कहते हैं भैया पूरा बैकग्राउंड सोच के जवाब दो, गलत जवाब दोगे ही नहीं। अगर तुम क्लास ऑब्जेक्ट और बेसिक थियरी जानते हो तो तुम गलत ऑब्जेक्ट गलत जवाब दे ही नहीं सकते, बस सोच के जवाब दो। एरर दे रहा है ना? यस सर। हम लोग के दिमाग में लगेगा यार अब क्यों नाटक कर रहा है, अब क्यों नाटक कर रहा है। XYZ तो कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा तो वो भी तो क्या मांग रहा है, पैरामीटर। और वही पैरामीटर जब पेरेंट का चलाने जाएगा तो वही किसको दे दे, इसको दे दे। तो ऐसे मनमानी नहीं दे देगा भाई, उसे क्या पता तुम पैरामीटर में क्या भेजना चाहते हो, क्या भेजना नहीं चाहते हो। तुम चाहते हो कि जो XYZ में भेजा गया है उसका गुणा 5 करके तब भेजो, उसका गुणा 5 करके तब भेजे। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर पेरेंट के पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो अब चाइल्ड की मजबूरी है कि वो क्या लिखेगा, पहले लाइन में सुपर लिखेगा, और जो पैरामीटर वो मांग रहा है वो भेजेगा। चाहे 10 भेज दे तब भी अब कहेगा सही है भाई, अगर वो ऐसे भी भेज दे तो सही है। अब क्या होगा, टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे, एरर दे रहा है क्योंकि अब तुम्हें क्या भेजना पड़ेगा, पैरामीटर। अब यहाँ से मान लो तुमने भेज दिया क्या 50, तो ये न्यू XYZ होगा तो 50 कहाँ आएगा, बी पे। फिर पहले सबसे पहले क्या, सुपर चलेगा तो वो जाएगा कहाँ, और बी पास हो रहा है। बी मतलब क्या है, बी में क्या है, देखो यहाँ से 50 गए, 100 कहाँ है भाई, 50 भेजोगे 100 हो जाएगा। यहाँ से 50 आया, इस पे बी पे 50 आया, यहाँ पे क्या भेजा गया 50, तो ABCD के अंदर क्या आया। अगर ये प्रिंट करे देखना क्या आएगा, 50 ही है। आई बात समझ में कि अगर पेरेंट के अंदर कंस्ट्रक्टर है भाई तब ये चीज़ लिखनी क्या हो जाती है, जरूरी हो जाती है, वैसे जरूरी नहीं है। अगर ऐसा है कि पेरेंट और चाइल्ड दोनों में कंस्ट्रक्टर नहीं है तो कोई बात नहीं, पेरेंट और चाइल्ड दोनों में कंस्ट्रक्टर है लेकिन दोनों में डिफ़ॉल्ट है तो भी कोई बात नहीं। अगर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर क्या है, पैरामीटराइज्ड है तो बात है। अब आपको सुपर लिखना पड़ेगा और पैरामीटर भेजना पड़ेगा। फिर वही बात, एक बात हमेशा रहना है, इस लाइन को कभी दूसरे नंबर पे नहीं रख सकते, ये हमेशा रहेगा। ये सुपर जो भी रहेगा तो हमेशा कहाँ रहेगा, पहली लाइन में। सर ये जो सुपर लिखे हैं तो बी में पैरेंट में जो वैल्यू रहेगा वही प्रिंट होगा ना। अरे आप सर, बात देखो ना, 250 अरे इतना ऐसी बात सोचो हमेशा, यहाँ से देखो। अरे यार चला जो बनेगा 50 जाएगा, XYZ का कंस्ट्रक्टर चलेगा, बी पे क्या आएगा 50, फिर सुपर बी में क्या है 50 ना, तो जो ABCD सुपर का मतलब किसको कॉल करेगा, ABCD को। जब ABCD को कॉल करेगा तो मेरे भाई A में क्या पहुंचेगा 50, यहाँ क्या प्रिंट होगा 50। सर दोनों का सर 250 आएगा ना। हाँ दोनों में 50 है, हाँ दोनों 50 रहेगा बिल्कुल। सर वहाँ बी हटा के वहाँ स्ट्रिंग दे देता, अगर यहाँ तुम क्या दे दो, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग दे दो मेरे भाई, और यहाँ दे पर दो। बी हटा देखो देते। देखो स्ट्रिंग दे दिए तो यहाँ एरर है, स्ट्रिंग ये देखो एरर दे रहा है। क्यों, क्योंकि कह रहा है आप सुपर का मतलब किसको कॉल करें, पेरेंट को। पेरेंट जो है वो पैरामीटर में मांग रहा है क्या, इंट को। अब आप भेज रहे हो किसको, स्ट्रिंग को। या तो आओ भैया इसको भी क्या बना दो, स्ट्रिंग बना दो, कोई सारा नाटक बंद कर देगा वो, कहेगा अब भाई क्या है, हाँ अब भाई सही है। अगर हम ये भी देख सकते हैं बी प्लस, तो पैरामीटर में क्या जाएगा, बी में जो वैल्यू रहेगी और क्या FKJS FJ
के, वो पूरी वैल्यू कहाँ जाएगी, बी में जाए। तो ये तो क्या होगा, प्लस होने से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ना, जुड़ के जो रिजल्ट आएगा वो पैरामीटर में जाए। क्लियर है अब? यस सर। और सर यहाँ पर पैरामीटर में स्ट्रिंग भी क्या करो, पैरामीटर सेव कर देंगे ये तो भैया ये सेम वोम कुछ नहीं किया। हम बताए हैं शुरू से, जब भी पैरामीटर का नाम लेना तो समझ Type जाना matter करता नाम है। मैटर नहीं नहीं करता। करता। Type नाम matter। चक्कर में कभी मत पढ़ना। टाइप में तुम दूसरा यहाँ ये लिख देंगे वहाँ ये लिख देंगे तो नाम मैच कर जाएगा तो कोई करिश्मा हो जाएगा ना भाई। कोई नहीं। नाम मैटर करता ही नहीं कभी पैरामीटर में, सिर्फ क्या करता है, टाइप। भाई जो टाइप लिखा है उस टाइप की वैल्यू या ऑब्जेक्ट उसको चाहिए। नाम तुम रखते हो, ए नाम रखोगे तो यहाँ अगर इसको कहीं यूज करना है तो किस नाम से इसको बुलाओगे, ए नाम से बुलाओ। बी, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं। नाम अगर सी भी रख देते, डी भी रख देते, तब भी वही काम करते जो ए रखने पे कर रहे। इसलिए नाम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है पैरामीटर में, कभी नहीं। सर टाइप ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ वैल्यू रखे उसके लिए अलग हो, इसके लिए अलग हो। सर मतलब क्या, फिर से हाँ क्या जैसे, ऐसा मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, अरे एकदम तुम ये सोच रहे हैं भाई साहब, लो कोई दिक्कत नहीं। बताओ क्यों नहीं, क्यों दिक्कत होगी बताओ जरा। एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट बनाओगे, क्या करोगे, अब नंबर भेजोगे। नंबर क्या भेजा, 50। ए में क्या गया, 50। ए प्लस एफ के जे एस के जो लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 50 एफ के जे एस करके हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जो 50 एफ के जे एस है वही सुपर का मतलब यहाँ एज अ पैरामीटर क्या होगा, पास होगा। तो यहाँ देखो अगर प्लस ए लिखे होंगे तो देखना यही आएगा, 50 एफ के जे एस फेस क्या है, यही सब छप जाएगा। तो मेरे भाई आया कि नहीं आया। यस और पहले तो पेरेंट का ही चलता है, इसलिए पेरेंट वाला पहले दिख रहा है, चाइल्ड वाला बाद में। और अगर एक्स वाई जेड यहाँ प्रिंट करे क्या, प्लस ए, तो सिर्फ क्या प्रिंट होगा, 50। इसके पैरामीटर में भेजा जा रहा है 50 प्लस ये, यार ऐसे लिख देते हैं यार, 50 प्लस। तो अब क्या पैरामीटर में जाएगा, 50 ए। राम। देखो पहले ए प्लस राम करेगा तो 50 राम हो जाएगा, और 50 राम जाएगा कहाँ, हाँ पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के अंदर ए में। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, 50 राम। और यहाँ तो प्रिंट क्या हो रहा है, सिर्फ ए भेज रहे हो ए, तो यहाँ सिर्फ प्रिंट क्या होगा, 50 भेज रहे हो, 50 होगा, राम नहीं होगा। राम तो सिर्फ पैरामीटर में भेजे हो ना भाई। अरे पैरामीटर मिलाओ, टाइप दिमाग में रखो, बेसिक चीज याद रखना हमेशा, हर चीज का जवाब तुम्हारे पास, ठीक है। यस तो ये चला, और ये समझ में आया। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, लेकिन थोड़ा इसकी भैया प्रैक्टिस करके नोट्स, जो जो ऐसी चीज़ें उनकी तो नोट्स बना लो यार, नहीं सारी बना रहे हो तो। जैसे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इंटरफेस वाला, एब्स्ट्रैक्शन वाला है ना। अच्छा अब एक काम करते हैं, अब ज़रा इसी में आते हैं, कहीं यहीं आए, चलो यहीं आते हैं। क्या बताओ भाई, ये गलत कर रहे हैं। ये गलत किए हैं, यस सर। हाँ भाई क्या गलत कर दिए, सब पब्लिक हटाइए, कुछ नहीं पब्लिक क्यों हटाएं। नहीं सर। यहाँ हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर और बना दिया डिफॉल्ट, लेकिन एरर देने लगा। वो क्यों एरर दे रहा, पहले ये सोचा करो। हमेशा देखो भाई, अब इसके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो कोई बंदा ऐसे भी तो ऑब्जेक्ट बना सकता है कि नहीं बना सकता। जब ऐसे ऑब्जेक्ट बनाएगा तो एक्स वाई जेड क्या होगा भाई, एक्स वाई जेड क्या होगा, चलेगा। जब एक्स वाई जेड चलेगा, लेकिन एक्स वाई जेड चले चाहे ये वाला चले, इन लोग की पहली ड्यूटी है किसको चलाना, पेरेंट वाले को चलाना। तो पेरेंट वाला कैसे चलेगा भाई। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सुपर, और वो क्या मांग रहा है पैरामीटर में, स्ट्रिंग मांग रहा है। तो स्ट्रिंग में कुछ भी, अब क्या सही है कि नहीं है, क्लियर है, यस सर। कोई कंफ्यूजन।
ये बात समझ में आई? चलो अच्छा, ये तो ठीक है। एक कहीं और बताएं क्या? अच्छा ये एक चीज़ देखो यार ज़रा, मान लो कभी ऐसा हो, देखना ध्यान से इस बात को, ये एक्स वाई जेड की ही बात कर रहे हैं। एक्स वाई जेड में कितने पैरामीटर? एक्स वाई जेड में एक पैरामीटर भाई एक्स वाई जेड में क्या है? एक पैरामीटर है, और इस एक्स वाई जेड में एक भी नहीं है। क्या ये एक दूसरे को कॉल कर सकते हो? अभी हम सुपर से कॉल करते थे क्या किसको? एक्स वाई जेड कॉल करता था ए बी सी डी को, लेकिन ए बी सी डी नहीं कॉल कर सकता एक्स वाई जेड को। अरे कैसे करेगा भाई? अरे ए बी सी डी कैसे करेगा बताओ? सुपर का मतलब है अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। हम कह रहे हैं पेरेंट का कंस्ट्रक्टर क्या चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है? नहीं कर सकता। तब तो तुम गंगा उल्टी बहा दोगे। हैं, पता चला वहां लिख दिए पेरेंट में चाइल्ड का नाम, तो पहले पेरेंट का बजाने चलाने के बजाय किसका चलाएगा? चाइल्ड का नियम यही है भाई, पहले किसका चलाना चाहिए? पहले पेरेंट का पूरा हिसाब किताब कर ले, तब किस पे आना चाहिए, है ना? लेकिन अगर कभी ऐसा हो तो तुम जानते हो कि पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करना और चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया। लेकिन कभी ऐसा हो एक ही क्लास के दो कंस्ट्रक्टर आपस में एक दूसरे को कॉल करना चाहिए। जैसे हम तुमको ये, चलो ये कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल थोड़ा हटाते हैं, ये तो उसके ऊपर फोकस्ड था। एक नई क्लास बनाते हैं। कहाँ बनाया था? चलो यहाँ पे क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम भी रख देते हैं क्या? डेमो। ठीक, क्लास है। और यहाँ पे दो मेथड बना देते, दो कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, पब्लिक और डेमो। एक डिफॉल्ट बना दिया और एक पैरामीटराइज्ड, और ये लिख दे ये क्या प्रिंट कर रहा है? डिफॉल्ट। और ये प्रिंट कर रहा है क्या? लो भाई, अब क्या होगा अगर डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तो? इसको हटाते हैं। बोलो, न्यू डेमो लिखें तो क्या होगा? डिफॉल्ट वाला चलेगा। और अगर यहाँ से कुछ नंबर भेज दें तो कौन सा चलेगा? ये बात समझ में आती है? सब बढ़िया है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो एक ही क्लास के दो कंस्ट्रक्टर एक दूसरे को कॉल करना चाहिए, समझ रहे हो? मतलब ये कंस्ट्रक्टर इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहिए, या ये कंस्ट्रक्टर इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहिए। मान लो यही वाला कॉल करना चाहे तो ये क्या करेगा? पेरेंट का कॉल करने के लिए तो किसका यूज करता था? सुपर का। ऐसे ही एक और आता है दिस, दिस और ब्रैकेट कहो या पेरेंट। अब क्या होगा भाई? सोचो ध्यान से। अगर हम रन करेंगे इसको, टेस्ट नाम की क्लास को, कौन चलेगा? मेन मेथड। यहाँ से क्या भेज रहे हो भाई? 34 पैरामीटराइज्ड। तुम अपने यहीं से क्लिक करो, कौन सा चलेगा? ये वाला। यहाँ पे क्या आएगा? पैरामीटर में क्या आएगा? 34। ठीक है। लाइन नंबर 10 पे क्या हो रहा लिखा है? दिस पैरेंथेसिस। दिस लिखा है, पैरेंथेसिस लिखा है, मतलब कोई पैरामीटर दिस में नहीं भेजा गया है। वहीं पे देखो ना, जब पैरामीटर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना था तो सुपर और ब्रैकेट खाली रखते थे, और पैरामीटराइज कॉल करना होता था तो पैरामीटर भेजा करते थे। अब सोचो दिस लिखा और खाली दिया तो क्या होगा? डिफॉल्ट ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा ना? ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो जानते हो क्या होगा? पहले रन करोगे तो पहले कौन चलेगा? पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज्ड कॉल करेगा किसको? डिफॉल्ट को। जब डिफॉल्ट चल जाएगा तब ये पैरामीटराइज्ड चलेगा। चला के देखो।
हुआ कि नहीं हुआ? पैरामीटर जो है 34 ना रहता तब भी होता था। अगर अच्छा हाँ ये भी देख लेते हैं भाई, अगर पैरामीटर 34 न होता तब क्या होता? तो कौन सा चलता? डिफॉल्ट वाला, और डिफॉल्ट वाला तो इसको कॉल नहीं कर रहा है ना, डिफॉल्ट वाला इसको कॉल नहीं कर रहा है, कैसे चलेगा? नहीं वही चलेगा। चल के रह जाएगा। अगर ऐसा हम कोड लिख दें, सोचो छोड़ा जरा हटाओ, ये ऐसा एरर दे रहा है ना क्या? क्योंकि दूसरा वाला कॉल करोगे तो पैरामीटर भेजना पड़ेगा ना, यहाँ भेज दो 40। अब क्या होगा? अब तुम अगर ऑब्जेक्ट बनाओगे, पहले कौन चलेगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब चलेगा तो फिर वो किसको कॉल करेगा? दिस 40। तो पहले पैरामीटराइज्ड वाले को चलाएगा, फिर इसके बाद आके किसको चलाएगा? डिफॉल्ट के कोड को चलाएगा। ये सारी ऑब्जर्वेशन लिख लेना मेरे भाई। क्या करो? दोनों में एक दूसरे कर दो, हाँ तब फंसने वाला काम कर रहे हो, करके देख लो। वो उसको कॉल करेगा, वो उसको, रुकेगा कोई नहीं। हाँ हाँ वैसे देखो वो अलाउ ही नहीं कर रहा है, इसीलिए नहीं कर रहा, इसीलिए वो अलाउ हाँ कॉल ही करता रहेगा ना यार। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना है कि दो ही हो सकते हैं, वो कई कंस्ट्रक्टर, जैसे एक ये है, ये दे दे अपने यहाँ क्या, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे। अब सही, कुछ नहीं भेजोगे तो ये चलेगा, ये चलेगा तो इंट वाले को कॉल करेगा। स्ट्रिंग भेजोगे तो ये चलेगा, ये चलेगा तो ये भी किसको कॉल करेगा। मतलब वो तो जैसी सेटिंग तुम आपस में जैसा कर दो। लेकिन याद रखना एक बात, दिस हमेशा कहाँ रहेगा? पहली लाइन में, पहली लाइन में। जैसे सुपर पहली लाइन में रहता है, वैसे दिस भी कहाँ रहेगा? पहली लाइन में। हाँ बोलो क्या करें? इसको आप ऐसे समय अगर रन कराएं तो रन होगा कैसे भाई? क्या रन होगा? क्या किए हो तुम? पहले ये देखो, तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो, क्या भेज रहे हो? डिफॉल्ट। तो कौन सा चलेगा भाई? ये वाला। ये वाला चलेगा तो दिस 40 पास होगा। 40 किससे मैच करेगा? इंट से। तो ये वाला चलेगा, क्या प्रिंट होगा? पैरामीटराइज्ड। फिर इसके बाद ये डिफॉल्ट प्रिंट होगा और ये प्रिंट नहीं होगा। हाँ भाई कैसे होगा? हाँ ऐसा कर दिए होते, नहीं ऐसा कर दिए होते मेरे भाई। अब क्या होगा भाई? इसका अगर डिफॉल्ट चला तो किसको कॉल करेगा? इंट वाले को। इंट चला तो किसको कॉल करेगा? स्ट्रिंग वाले। अपनी जैसी सेटिंग तुम कर लो, जैसा तुम्हें चाहिए। ऐसे थोड़ी तुम्हें तीनों चाहिए, अरे तीनों चाहिए तो करोगे, नहीं चाहिए तो नहीं करोगे। बोलो। तो भैया जरा इसको अभी दिस और सुपर का तो यही हिस्सा बताया है, मेन हिस्सा बचा हुआ है। ये दिस और ब्रैकेट, दो दिस हैं। एक दिस ऐसा है पैरेंथेसिस वाला, एक है बिना पैरेंथेसिस वाला। दो सुपर है, एक है पैरेंथेसिस वाला और एक बिना पैरेंथेसिस वाला। वो है, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी है। इसकी ऑब्जर्वेशन ढंग से समझ के जरूर क्या करो, लिख।